हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 2021 के जो मॉक है वो अपने कर रहे हैं पीवाईक्यू। तो अपने आज 2 मार्च की पहली शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने 28 दिसंबर से लेके 1 मार्च तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इनको कंप्लीट कर लिया है। प्ले लिस्ट में विजिट करें, टेस्ट वहां से आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये अपना एसएस क्लासेस पे आप जाओगे, विजिट करोगे चैनल को, तो आपको बहुत सारा मैटर यहाँ पे मिलेगा। जो चीजें आपको चाहिए अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ओके, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। जो भी क्लास की पीडीएफ होती है, सॉल्यूशन पीडीएफ, वो पीडीएफ मैं इसके अंदर डालता हूं ताकि आपको वहां से आप नोट्स बना सको या उनको आप सवालों को वहां से नोट कर पाओ। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते हैं दोस्तों, अपने सवालों को सोल्व करते हैं। देखो, पहला सवाल, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर कोई निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। अब दोस्तों कोई राशि, मान लो आपके पास 2000 रुपये थे और आपको 10% दर के ब्याज मिला हुआ था। मान लो जो भी दर से आपको ब्याज मिला, आपको बाद में वो 2200 रुपये मिले। इसका मतलब इससे कितना रुपया अधिक हो गया? 200। तो ये 200 रुपये क्या है? आप बोलो सर ब्याज है। इसका मतलब ये 40% क्या है जो एक्स्ट्रा मिला है? आप बोलो सर ये सिंपल इंटरेस्ट है। कितना परसेंट है? 40%। अब ये कितने की दर से मिला है? आरटी परसेंट होता है ना, ये आप करते हो जब आरटी परसेंट बराबर 40% हो गया। आर की वैल्यू है 10 का, डिवाइड कर दो 10% का, टाइम आ जाएगा कितने साल में? 4 साल में। ठीक है ना, आप यही करते हो ना, 10% दर दी है, 4 साल का टाइम है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट बनाते हो आर टी परसेंट से, आर इंटू टी परसेंट। तो 10 चौके कितना बन जाता है? 40%। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 24 और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है। इसका एक कोण 120 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो, आयत से दोस्तों क्या बना रहे हो आप? आयत की लंबाई चौड़ाई दी है आपको 28 और 24 दी है। इनसे आप क्या बनाना है? आपको एक समचतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? एक समचतुर्भुज बनाना है। अब समचतुर्भुज बनाना है, इसका एरिया पूछा है, तो आप देखो दोनों का परिमाप बराबर करोगे। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी? ए है, ए है, ए है और ए होगी, तो इसका परिमाप कितना होगा? 4 है। इसका परिमाप कितना आएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 28 और 24 52। 52 का डबल करो 104, इसका क्या आ गया? परिमाप आ गया। इसका मतलब 4a बराबर हो गया दोस्तों 104। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 26 आ गई। ये किसकी भुजा आ गई? इसकी भुजा आ गई। अब दोस्तों इसका एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक तो एरिया निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणा, होता है कि नहीं होता? एक एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार इंटू ऊंचाई, जो समांतर चतुर्भुज में लगाते हैं सेम इसमें लगता है। इसमें आप ऊंचाई निकाल सकते हो, इस ऊंचाई को आपने यहाँ पर मिला दिया, इसका मतलब ये हाइट है, ये कर्ण हो गया। ये देखो एक कोण इसने दिया 120 डिग्री, किसका? समचतुर्भुज का। तो ये कोण या ये कोण में बताओ कौन सा 120 होगा? आप बोलो सर ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण 120 होगा, दोनों कोणों का योग 180, तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 90, 60, 30 बचेगा। अब लगाओ, 30 के सामने की भुजा 1 रेशियो है, तो 60 के सामने की भुजा कितनी होती है? √3 होती है। 30 के सामने की भुजा 1 है, तो इसका डबल होती है कर्ण, कितना होती है? ये 2 हो गया। अब देखो इसकी भुजा निकाली आपने 26, ये भुजा भी पूरी 26, ये पूरी 26, ये 26, तो यहाँ पे 2 रेशियो बराबर क्या हो गया दोस्तों? 26 हो गया। तो 2 की वैल्यू है 26, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 13।
तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 √3। इसका मतलब आपकी हाइट कितनी आ गई, आप बोलो सर हाइट आ गई 13 √3 आ गई। आधार कितना है 26 है, इनको मल्टीप्लाई करो कितना 169 338 √3 आपका आंसर आ जाएगा एरिया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इनका दोस्तों माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आपको आरोही क्रम में लगाना होता है, और माध्यिका का मतलब होता है मिडल टर्म, मिडल टर्म आपको फाइंड करनी है। सबसे छोटी संख्या बताओ इसमें क्या है 140 आ गया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपके पास 151 है, एक बार आ गया, सॉरी 150 है, ये रहा एक बार आ गया, एक ही बार है। 151 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, दो बार आ गया। 151 आ गया। फिर 153 आएगा, एक बार आ गया और एक बार आ गया, दो बार आ गया। 153 आ गया। फिर 158 यहाँ आ गया और 158 यहाँ आ गया, दो बार आ गया। 158 आ गया। फिर 165 आएगा और फिर 170 आ जाएगा। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। सम संख्या हो तो दोस्तों 10/2 ये टर्म होगी, एक तो कितना आएगा फिफ्थ टर्म, और एक सिक्स्थ टर्म का एवरेज। 5 निकाल लिए तो इसके आगे वाली टर्म का एवरेज दोनों का, तो 1 2 3 4 5, पांचवी और छठी ये बनेगी, इनका एवरेज निकालना है। इनको दोनों संख्या सेम है तो एवरेज कितना आएगा 153 आ जाएगा, या आप इनको जोड़ के 2 का भाग दे देना, तो आपका आंसर आ गया 153। नेक्स्ट, 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में समान चल रही है, जिनमें से एक की चाल 42, दूसरे की चाल 30 है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी। मतलब दोस्तों दो ट्रेन विपरीत दिशा से आएगी, उनकी लेंथ जोड़ दो, 131 और 89 कितनी हो जाएगी टोटल 130 और 90 कितनी होगी 23 और 9 22, 220 होगी। टोटल दूरी बराबर होगा दोस्तों रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में 42 और 30 72 72 हो जाएगी। इनटू में 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में बदल लिया, मीटर प्रति सेकंड। इनटू में टाइम निकालना है बस, 18 से किया 4 बार, 4 से 4 5 20 बनेगा, 20 इसके नीचे आएगा, इसका मतलब 0 से 0 कटा तो कितना आ गया 11, तो 11 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 40 है। बाद में पता चलता है कि एक प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया, तो सही माध्य दोस्तों 50 का माध्य 40 था, आपने एक को 43 की जगह 23 पढ़ लिया, मतलब 20 आपने कम पढ़ा है, तो 20 और देना पड़ेगा ना, उसको 20 और देना पड़ेगा। कितने बिंदुओं में, आप बोलो सर ये 20 प्लस करना पड़ेगा, कितने में 50 के 50 छात्रों में बंटेंगे, है ना। इसका मतलब ये आ जाएगा 0.4, तो 0.4 इसमें ऐड करो तो 45.4 आपका क्या आएगा आंसर आएगा इसका राइट, यहाँ पे 4 आएगा, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों काफी बार कॉन्सेप्ट बता दिया है, 3 लगातार संख्याएं हैं, आप इनका योग दे रखा है, 3 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकालो, कितना आया 40। मतलब विषम संख्याएं है, 3 है 5 हो 7 हो, है ना, तो बीच की संख्या आ जाएगी आपकी, ये 40 आ गई। इससे क्रमागत इससे एक कम होगी वो 39, एक ज्यादा होगी वो 41 होगी, सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी 41 आ गई। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों वैल्यू पुटिंग करनी है, साइन 45 का मान 1/√2, सेक 45 का मान √2 हो गया, इनटू में टेन 45 का मान 1 प्लस कोस 60 का मान कितना होगा दोस्तों 1/2 होगा, साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 होगा, साइन 90 1 माइनस का 4 इंटू कोस 60 का मान 1/2। सोल्व कर लो, √2 से √2 कितना बच गया 1, 1/2 1/2 1/4 हो गया, माइनस ये कितना बच गया 2 एकम 2 हो गया, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1, ये बचेगा दोस्तों माइनस का 3/4, तो आंसर आ गया 2 नंबर। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7:9 है,
उनमें लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग दोस्तों पहला तरीका, इन दोनों का योग देखो, इसका मल्टीपल 9 और 7 16 का मल्टीपल चेक कर लो, इसमें ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, इसका मतलब आप फंस जाओगे, ये भी 16 का मल्टीपल है। तो फिर क्या करो, दो संख्याएं है तो एक 7x होगी पहली संख्या, एक 9x होगी, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। इनका गुणा तो दे ही रखा है, कितना 25,200। अब इसको काट दो, 7 से काटोगे 7 तिया 21, 7 छिके 42, फिर आप इसको 9 से काटोगे 9 चौके 36, 400 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 400। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। आपको संख्याओं का योग मतलब 9 और 7 16x की वैल्यू पूछी है, कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 320 आंसर आएगा इसका राइट। नेक्स्ट, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पूछा है। किसका पार्श्व पृष्ठ का मतलब हो गया लेक्टल सरफेस एरिया बोलो इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिलेंडर का 2πr(h) होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 25 इंटू ऊंचाई कितनी है 42 है, 7 से काटा 6 बार, अब गुणा करना है 25 से 150 और ये 15 बन गया, इसको जीरो तो पता है लगना ही है लास्ट में, 22 दूना 44, 44 इंटू 15, इसका मतलब इसको आधा कर दो 22 हो गया ये, और इसको डबल कर दो 300, तो 22 दिए 6600 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 44 इंटू कितना था 150। इसमें देखो जब भी आपको इस प्रकार की संख्या मिले, जिसे 50 लास्ट में हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया, इसको डबल करोगे 300, इसको आधा कर दो, ठीक है ना, तो 22 दिए 6600, तो कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर लंबी नहर को 7 सेकंड में पार करती है, इसकी स्पीड बतानी है दोस्तों। टोटल इनको ऐड करो, दूरी 252 होगी, ये 7 सेकंड में जाएगी, तो दूरी बटे 4 टाइम क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा, 7 से काटोगे 36, 7 252, तो ये आ गई आपकी स्पीड। नेक्स्ट, यदि कोई धनराशि 12.5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना होगी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 1 से 3 होगी। आपको याद रखना है, जब भी आपको बोले कि कोई धनराशि खुद की 1 से 4 गुना होगी, तो आप बोलोगे सर 300% ब्याज मिल गया, कितना 300%, देखो 3 का गैप आ गया ना, जितना गैप आए इनका उतना 100% लगा दो, गुना कर दो 100। अगर कहे कि 5 गुना होगी तो आप बोलोगे सर 4 का गैप आया मतलब 400% ब्याज मिल गया। अगर मैं बोलूं कि 16 गुनी होगी, इसका मतलब कितना गैप है 15, इसका मतलब 1500% ब्याज मिल गया। अगर मैं बोलूं 60 गुनी होगी 1 से 60 गुनी, इसका मतलब डिफरेंस करो कितना 5900, इतना परसेंट ब्याज मिल गया। अगर मैं बोलूं 4 गुनी 3 गुनी होगी, आप बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है मतलब 200% ब्याज मिल गया, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद रखा करो ताकि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। आपको 3 गुनी होगी, इसका मतलब 200% ब्याज मिला टोटल कितने साल में 12.5 साल में, इसका मतलब 25/2 में, इसका डिवाइड करो 25 8 200, 8 दूनी 16, इसका मतलब आपकी दर कितनी आ गई दोस्तों 16% आ गई। नेक्स्ट, 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घन का या क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, आप बोलो सर 6a² होता है। a की वैल्यू कितनी है भुजा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 छिके 6 इंटू 4 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, थीटा एक न्यूनकोण है, साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है, कब होते हैं इक्वल, आप बोलो सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर इनके मान बराबर होते हैं। जैसे साइन 45 का मान भी देखो कितना होता है, आप बोलो सर 1/√2 होता है, यही मान कोस 45 का होता है, दोनों बराबर नहीं होते क्या, आप बोलो सर बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू पुट करो, कोट 45 का मान कितना आएगा, देखो tan 45 कितना होता है, आप बोलो सर 1 होता है, tan का उल्टा होता है कोट 45, इसका मान भी कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ कितना आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर है 1/2 हो गया, माइनस का 1,
2, 2 में से 1 गया 1, 1 प्लस 1/2 का मतलब हो गया 3/2। नेक्स्ट, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः ये दिए हुए हैं। इनमें से एक संख्या 100 तो दूसरी संख्या 100 इंटू दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दोनों संख्याओं का गुणा 4700 इंटू 2, इसको 0 से 0, 47 दूना 94, आंसर आ गया। नेक्स्ट, 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों पहला तरीका होगा कि 10% की दर से 3 साल का इफेक्टिव रेट आपको याद होना चाहिए, सीआई परसेंटेज कितना, 33.1% बनेगा। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल है 10,000 का इतना परसेंट निकाल दो, 3310 रुपये ब्याज आ जाएगा। 10,000 का ये इफेक्टिव रेट जो निकाली है 33.1, ठीक है। देखो परसेंटेज के लिए नीचे 100 आया, पॉइंट हटाया तो नीचे 1 जीरो और आ गई, 3 जीरो होगी, 3 से 3 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। दूसरा इसका मेथड दोस्तों, 10% है 1/10, 10 से कितना होगा ब्याज, आप बोलो सर मिश्रधन बन गया 11, प्रिंसिपल अमाउंट, 3 साल का टाइम है, क्यूब करो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 से कितना हो गया, 1331 हो गया। अब यहां से कितना ब्याज मिला, आप बोलो सर 331 ब्याज मिला। आपको चाहिए ब्याज, 1000 की वैल्यू 10,000 है, 10,000 गुणा 10 गुणा होगी ना, कितना होगी दोस्तों, 10,000 है तो 10 गुणा होगी, इसका मतलब ये भी 10 गुणा हो जाएगी, तो 3310 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन 25 कोस 35 और कोस 25 साइन 35 का मान। दोस्तों इनके मान तो याद नहीं होते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये एक फॉर्मूला बनता है, क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप बोलो सर सेम है, सेम नहीं है, उल्टे हैं थोड़ी थोड़ी, साइन के साथ ए लगा, यहाँ बी है कोस के साथ, या कोस के साथ ए और साइन के साथ बी है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग करोगे ए प्लस बी का, कितना बनेगा 60। तो साइन ये लिखा हुआ है साइन 25 कोस 35, साइन कोस 25 है और साइन 35, तो a प्लस बी मतलब हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 हो गया। नेक्स्ट, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात है 2, 3, 5, 2, 3 और 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में आपने 30 की वृद्धि करी है, ठीक है, प्रत्येक में आपने 30 की वृद्धि कर दी, तो अनुपात कितना हो गया, 4:5:7 हो गया। जब आपने देखा कि ये पहले था, ये अब हो गया, 2 से 4 हुआ, +2 की वृद्धि हुई, 3 से 5 +2 वृद्धि हुई, 5 से 7 +2 वृद्धि हुई, और वैसे भी इसने बोला है इसमें भी 30 की वृद्धि, इसमें भी 30 की, इसमें भी 30 की, इसका मतलब 2 रेशो की वैल्यू बराबर है 30 के, 1 की वैल्यू होगी 15। आपको पूछा है कि वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या बताओ। ये वृद्धि से पहले वाला है, ये वृद्धि के बाद, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो 16 की वैल्यू निकालो, 15 इंटू कर दो 16। आपको बताया दो लगातार संख्याओं को गुणा करना मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या, 225 15 240। अगला सवाल नेक्स्ट, रामू 2 लाख रुपए मूल्य की एक मोटर कार का 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को बेच देता है। इस पूरे संव्यवहार में रामू को हुआ निव्वल लाभ ज्ञात करें। दोस्तों इसको देखो, आपने 2 लाख रुपए की राशि पर एक क्या बेचा, 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, 5% लाभ पर बेचा मतलब 21/20 रुपए में बेचा, ठीक है। ये पैसे आपके पास आ गए, आपने बाइक दे दी। अब राहुल ने वापस इसी को बेचा 2% हानि पर, कितने पर, 2% हानि पर। तो राहुल तो जो मूल्य खरीदा होगा इसी मूल्य पर खरीदा होगा। अब इस रामू का तो विक्रय मूल्य था ये, लेकिन जिसने खरीदा है उसके लिए तो क्रय मूल्य हो गया। इसने इसके 2% हानि पर बेचा है, तो इसने पूछा है कि इस पूरे व्यवहार में रामू को कितना लॉस होगा। इसका ना आप टोटल का 2% निकाल दो, जो लॉस हुआ है 2% निकालो, तो ये कट गया आपका 20 बार, एक बार कटा, 1 2 3 4 जीरो आ गई, ठीक है, 2 जीरो इससे काट दिया आपने, 21 दूना 42, 4200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस एक ही लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, इतना ही सवाल है ये, ठीक है। बाकी दोस्तों समझना हो तो ये रामू है,
रामू, रामू ने राहुल को बेचा, ठीक है। अब राहुल ने वापिस रामू को बेचा, किसको बेचा? रामू को। जैसे मान लो 5% लाभ पर बेचा, 1/20, 20 की चीज को इसने 21 रुपए में दिया, ठीक है। अब वापिस क्या हुआ, इसने 2% हानि पर बेचा, मतलब 100 की चीज को इसने 98 रुपए में बेचा रामू को। इसको एक रेशियो बना लो, ये बन गया 2:4, या भी इसको छोटा कर लो, ये 50 हो जाएगा ना, 50 से 98 कर लीजिए, 49 कर लो ना, इसको 50 से 49 रुपए कर लो, रेशियो बना दिया मैंने। ये हो गया 1000, ये हो गया 21 5 105, 1050। ये कितना हो गया, 21 में 189, 18 84, 21 चौके 84 और 8 92, 102, 1029 हो गया। अब दोस्तों यहां देखो, इसने यहां से 50 रुपए कमाए थे रामू ने, अब इसने 1029 रुपए दिए है। इसका मतलब देखो 29 रुपए, 1000 की जगह 29 रुपए दिए, जो 1000 रुपए की चीज इसने बेची उसके 1029 दिए, 50 रुपए कमाए, 29 रुपए तो इसने वापिस खरीदने में अलग दे दिए, तो ओवरऑल तो इसको 21 रुपए का ही फायदा हुआ ना। कितने का? 21 का, है ना। ये 21 रुपए आपको निकालने हैं। 1000 की वैल्यू 2 लाख दे रखी है, अगर आपने इस हिसाब से करना है तो कितना गुना है, 2000 गुना बनेगा क्या, 3, 200 गुना, इसका भी 200 गुना कर दो, देखो 4200 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक संख्या में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 2 देखो ये रहा, आपको बताया है 2 का स्थानीय मान का मतलब इसके आगे 1 2 3 4 अंक है, तो 4 अंक 4 जीरो लगा दो। 3 के आगे 1 ही अंक है, तो ये 30 बन जाएगा। इनका अंतर करना है तो 19,970 आंसर। नेक्स्ट, सबसे छोटी भिन्न, दोस्तों इसको सोल्व किया 1/3 आ गया, इसको 4 आ गया और ये आ गया 7, तो 4/7 आ गया, और ये 5/8 आ गया, और ये 4/9 आ गया। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका यही यूज करना, जीरो लगा दो सभी में। क्या लगा दो? जीरो। जितने टाइम में आप डिफरेंस करोगे सभी का, फिर एलसीएम लोगे, फिर गुणा करोगे, इतने में तो आंसर ही निकाल लोगे। देखो 10 3 तिया 9, 7 5 35, 8 6 48, 9 चौके 36। देखो अब पूछा क्या है, सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे कम बार भाग यहाँ के है, इसका मतलब 1/3 सबसे छोटे वाली है, 3/9 वाली, ठीक है ना। सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे ज्यादा बार भाग गया 5/8 वाली, 5/8 क्या हो जाएगी, ये लार्जेस्ट हो जाएगी। समझ गए क्या? चलिए 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 भाग से कितना अधिक है, तो 5, ये देखो 3500, ये आ गया 700, 700 के आ गया 2800, 1/3 करोगे कितना आ गया, 2000। ये बोल रहा है कि 2800 रुपए 2000 से कितना अधिक है, आप बोलो सर 800, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। दोस्तों जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2 मिले ना, आपको यहाँ पर कुछ भी पूछे, x की पावर यहाँ पर n प्लस 1/x की पावर n पूछे, तो भी आपका आंसर 2 ही होगा। n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब x की पावर यहाँ पे आप 30 प्लस x/1/x की पावर 30 रखोगे, तो भी मान 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो x की वैल्यू 1 रखोगे, प्लस 1/x की वैल्यू 1, तो यहाँ से 2 बन रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 पर आपका मान आ रहा है 2, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। अब आप यहाँ पे देखो x की पावर n करोगे, तो 1 की पावर n प्लस 1/1 की पावर n करोगे, 1 की पावर कितनी करो, n करो, कितनी करो जी, 1 ही आना है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। आपका राइट आंसर होगा हमेशा इसका 2, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है, यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105, 210 या 420 पंक्तियां हैं, तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता, लगाए जा सकने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। अब की बार दोस्तों क्या पूछे आपको, एलसीएम पूछे इनका, ठीक है ना। क्या पूछा है, एलसीएम। 105, 210 और 420 का एलसीएम आप निकालोगे, लोएस्ट के लिए एलसीएम, तो कितना आएगा, 420 आएगा। देखो 105 को 4 से गुणा करेंगे, ये डबल हो गया इसका, तो ये 420 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। नेक्स्ट, एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिनमें से 82% फुटबॉल खेलते हैं
7% कबड्डी खिलाड़ी है, 4% शतरंज खिलाड़ी है, शेष क्रिकेट खिलाड़ी है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। देखो 82, 7 89, 89 और 4 93, टोटल 100% आपके पास खिलाड़ी है। इसमें से 93% आपने देख लिए, तो जो रिमेनिंग बचे हैं वो क्या होंगे दोस्तों, क्रिकेट के होंगे। किसके होंगे, क्रिकेट के। कितने बच गए, 7%। तो ये 7% निकाल दो, 3600 इंटू 7%, परसेंटेज से 2 जीरो गई, 36 साते 252। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का रेशियो 5-4 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है, दोनों संख्याओं का योग। दोस्तों पीछे सवाल करवाया, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ए बी 10 है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 29 है, ए माइनस बी का होल स्क्र ज्ञात करें। दोस्तों इसका स्क्र खोलो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ठीक है। तो बराबर में क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्र। इसी को तो खोला है आपने इसका। यहाँ देखो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू 29 है, माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू देखो कितनी है, 10 है। यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा, 29 में से 20 गया, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं पूछा a माइनस बी, अगर a माइनस बी पूछता तो फिर रूट करते 3 आता। इसने स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही है, यदि उसी धनराशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा, ज्ञात करना है। 5% की दर है दोस्तों, तो आप 1/20 करोगे फ्रैक्शन। 20 से कोई धन कितना मिलेगा, आप बोलो सर 21 मिलेगा। 1 साल का ये, तो 3 साल के लिए क्यूब कर दो इसकी, कितना आ जाएगा, धन कितना है 8000, कितना हो रहा है 9261 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ से, आप बोलो सर 1261 मिल रहा है। तो 1261 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 6305, 6305 रुपए। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको ये बोल रहा है कि समान अवधि, ठीक है, उसी राशि, आपकी राशि कितनी है प्रिंसिपल, ये रहा 8000 रुपए, उसी राशि पर 8000 पर दर वही है और समय भी वही है, तो 5% की दर से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट 15%। 15% काटोगे तो 15 चौक 15 8 120, कितना बनेगा 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों, 1200 यूनिट, ये रेशियो में आया है। ठीक है, अब दोस्तों 1261 की वैल्यू ये है, तो 1200 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट था। ये कितना गुना है, 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 6000 रुपए। आंसर आ गया आपका 2 नंबर। नेक्स्ट, पी और क्यू मिलकर एक खेत को 9 दिन में काट सकते हैं, क्यू आर मिलकर 12 दिन में, पी और आर मिलकर 18 दिन में, तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो खेत की फसल को कितने काटने में कितना समय लगेगा। दोस्तों P प्लस क्यू 9 दिन हो गया, Q प्लस आर 12 दिन हो गया, और P प्लस आर आपको बताया कितना 18 दिन। टोटल वर्क आपने मान लिया दोस्तों 36, इनका एलसीएम 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। जब इनको टोटल जोड़ोगे तो दोस्तों 4 और 3 7 और 2 9 बनेगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 9/2 बनेगा। तीनों से काम करवाने आपको बताया मैंने क्या, कि आप इनको डबल कर दो, अब जो चीज सारी निकाल के लास्ट में वर्क को डबल कर दिया करो। कर दिया, क्योंकि 2-2 आ रही है ना पेड़, तो डबल कर दो, 3-3 आ रहे होंगे तो 3 गुना कर देंगे। अब दोस्तों ये बेहतर काम करवाना है, अब इनको सीधा ऐड करके डिवाइड कर दो, कितना 9 7 और 2 9, तो 9 8 72, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर है 8 3। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है, इसका स्क्वायर करो, तो इसका ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर ए प्लस का 2√5 आ गया, बराबर में क्या आ जाएगा, ए प्लस का बी √5, ये कितना हो गया 6 प्लस का 2√5 हो गया, बराबर कितना आएगा, ए प्लस बी √5 आ गया। अब यहाँ से कंपैरिजन करो, √5 के साथ b है, तो यहाँ √5 के साथ कितना है 2 है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो आंसर हो गया आपका 2 नंबर। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का एवरेज ज्ञात करो। कंप्यूटर साइंस कहाँ है दोस्तों, ये रहा, ठीक है,
इसमें ये रहा 33, इनको ऐड करो 3 12 16 17 19 9 आ गया, 1 4 और 4 8 3 11 11 और 3 14 17 17 का आ गया 179। अब ये टोटल अंक आए आपके 179। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज कितने छात्र है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 का डिवाइड कर दो, या तो 5 का डिवाइड कर दो या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 10 बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 18 34 और 1 35, नीचे 10 बना, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो 35.8 आंसर आ गया। नेक्स्ट, किस राज्य में आरक्षण लेने वाले लोगों की कुल संख्या आरटीआर वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की कुल संख्या 80 का अंतर अधिकतम है, मैक्सिमम डिफरेंस पूछा है। दोस्तों देखो आरटीआर 80 ये यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इनमें अंतर पूछा इन दोनों में। यहाँ ये हिमाचल का अंतर हो जाएगा, ये हरियाणा का, ये पंजाब का। इनमें आप अप्रोक्स में अंतर लेके देखो, ये 45,000 और ये 44,000 पूछा, देखो इसका मतलब 1,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना। और ये इसमें अंतर देखोगे तो 84,000 है, ये 93,000 है, तो कितना हो गया, लगभग 9,000 से ऊपर आएगा थोड़ा सा। इनमें कितने का है, ये 1000 के लगभग है। इसमें 1,37,225, 1,48,000, तो 37 और ये लगभग दोस्तों 10,000 से प्लस है। कितना है, मिनिमम 10,000 भी मान सकते हैं। तो ये 1000, 9,000, 1000, ये 10,000, तो सबसे मैक्सिमम किसका है, पंजाब का। तो डिफरेंस आ गया दोस्तों मैक्सिमम पंजाब। नेक्स्ट, इसको दोस्तों सोल्व करना हो, इस प्रकार का सवाल मिले, आप इसको इस प्रकार 2 पार्ट में तोड़ लिया करो, जिनका अंतर हमेशा कितना हो, 1। तो 7 × 8 में तोड़ोगे, 7 8 56, अंतर देखो कितना है, 1। अंतर कितना है दोस्तों, 1। अब अगर प्लस लगा इनके बीच तो बड़े वाला आंसर हो गया, अगर माइनस लगा होता या 56 माइनस √56 माइनस, तो ये 7 होता। आंसर आ गया अपना अब 8। नेक्स्ट, 2018 में प्रशासनिक मद पर किया गया कुल व्यय, 2018 में प्रशासनिक मद ये 203 हो गया, ठीक है। उस वर्ष के दौरान सभी मदों पर किया गया कुल व्यय का लगभग कितना % है। मतलब ये जो पूछ रहे, ये जो आपने खर्चा किया है उस वर्ष, कौन से वर्ष है, 2018, देखो उस वर्ष सभी मदों पर, इनको टोटल करो, इसका 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 करो, 9 10 19 19 और 3 22 22 और 3 25 का 5 आ गया, 2 2 और 6 8 8 और 8 16 16 और 4 16 और 7 23 23 और 8 31 31 का मतलब हो गया 3 बची है ना, 3 और 4 7 और 2 9 और 8 9 और 7 16 1615, ये कितना परसेंटेज है इसका, ये निकालना है। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है, 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 छीके 30, सॉरी 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और 5 से इसको काटो 20 बार, इसको डबल करो, 0 6 हो गया, ये 4 हो गया, 4060 बटे में 323। देखो 323 यहाँ पे एक बार जाएगा भाग, कितना बचेगा 3, और 10 में से 2 गया 8, और ये आ गया 83,830। इसका मतलब ये 2 बार जाएगा, लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ देखो ये 1257% है, ये 1.2% ही है, ये 125% है, इसका मतलब 12% वाला ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, मॉडल L3 की अधिकतम और न्यूनतम बिक्री का अंतर बताओ। L3 ये रहा, इसकी अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम कितनी है दोस्तों 674 674, और न्यूनतम कितनी है 235 होगी, तो 14 में से 5 गया, 9 इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय बी से नहीं है। दोस्तों विद्यालय बी ये रहा, इसमें आपको बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, इन सभी में देखोगे तो बी है ना, वो बाकी सभी से ज्यादा खिलाड़ी है इसके अंदर, देख लो सभी में आप चेक करोगे तो, ठीक है। एकमात्र खेल ये है जिसमें ये कम है, इसमें 67 है, देखो डी के इसमें कितनी है 78 है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एकमात्र खेल कौन सा, बैडमिंटन। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।